तो हेलो मेरे प्यारे हरामी दोस्तों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा टॉप 5 ऐसे सुपर हीरोज के बारे में जो कि गजब के फादर फिगर हैं, या फिर तुम इसे टॉप 5 फादर सन बॉन्ड भी कह सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 5वें स्थान पे जिनका बॉन्ड आता है वो है बिली बुचर और ह्यूई। जी हाँ, द बॉयज सीरीज में हमने बिली बुचर और ह्यूई का फादर सन बॉन्ड देखा है, जिसमें एंट्री लेते ही अपना बिली बुचर ह्यूई की रक्षा करता है। और हाँ, मुझे पता है कि वो ये सब अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन सीजन 3 में बिली को ये रियलाइज होता है कि ह्यूई के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उसके साथ वो नहीं होना चाहिए जो कि बिली के भाई के साथ हुआ। और इसीलिए जब बिली बुचर को पता चलता है कि कंपाउंड वी का वो छोटा वाला वर्जन लेने से ह्यूई की मौत हो सकती है, तभी वो उसे वो लेने से रोक देता है, जिससे कि हमें उन दोनों के फादर सन बॉन्ड के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जब बिली बुचर पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा होता, तब उस पर भरोसा करने वाला सिर्फ ह्यूई था। लेकिन हमें इस चीज से भी इनकार नहीं करना चाहिए कि इन दोनों का रिलेशन इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है। इसके अलावा चौथे नंबर पे जो लोग आते हैं वो है हमारे कैप्टन अमेरिका और फैल्कन। तो देखो यार, हमारे कैप्टन अमेरिका वैसे भी एक फादर फिगर से कम नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ वो दादाजी वाला फिगर है, फादर फिगर भी नहीं है। और वैसे तो कैप्टन अमेरिका सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं और सबके दोस्त हैं, लेकिन अपने टोनी के बाद कैप्टन का एक सबसे ज्यादा अच्छा रिश्ता अगर हमने किसी के साथ देखा है तो वो है फैल्कन। और इस रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमारे कैप्टन अमेरिका सबसे ज्यादा भरोसा फैल्कन पर ही करते थे, और इसीलिए उन्होंने बिना सोचे समझे उसे अपनी शील्ड दे दी, उसे नया कैप्टन अमेरिका बनने का मौका दिया। जबकि हमारे कैप्टन अमेरिका अपने आप से ज्यादा सेफ हाथ किसी के भी नहीं समझते थे, लेकिन ऐसी मेंटेलिटी होने के बावजूद भी कैप्टन अमेरिका ने फैल्कन पर भरोसा किया और उसे नया कैप्टन अमेरिका बनाया, और हमारा फैल्कन भी इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएगा। अब इसके अलावा नंबर 3 पे जो रिलेशनशिप आता है वो है हमारे फ्लैश और बैटमैन का। तो भाई, अपने फ्लैश की जिंदगी से तो हम सब वाकिफ हैं कि उसकी मॉम बचपन में ही मर जाती है और उसके डैड को जेल हो जाती है, और इसीलिए वो अनाथ हो जाता है। लेकिन पिछले वाले DCEU में हमने जो बैटमैन और फ्लैश का रिलेशनशिप देखा वो किसी फादर सन से कम नहीं था। मतलब कि अपना ब्रूस उसके लिए वो हर काम करता है जो कि एक फादर अपने सन के लिए करता है। वो फ्लैश को अपग्रेड करता है, उसे एक नया सूट देता है और साथ साथ उसका थोड़ा सा खर्चा भी उठाता है, यहाँ तक कि वो उसका सूट उसी टेक्नोलॉजी से बनवाता है जिससे वो अपना सूट बनवाता था। इसके अलावा अपना बैटमैन फ्लैश को एल्फ्रेड से भी मिलवाता है, और अपना बैटमैन अपनी खुफिया चीजें कभी किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। तो इस चीज से ये कंफर्म होता है कि बैटमैन और फ्लैश के बीच में एक फादर सन टाइप रिलेशनशिप हमेशा से रहा है DCEU के अंदर। फ्लैश के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रिलेशनशिप आता है फादर सन वाला वो है नाइटविंग और बैटमैन का। और ये रिश्ता जन्मों जन्मों पुराना है, क्योंकि सिर्फ मूवीज में ही नहीं, हमने कॉमिक्स में भी नाइटविंग और बैटमैन का रिलेशनशिप देखा है कि कैसे अपना बैटमैन एक दिन एक सर्कस में जाता है और वहाँ पर नाइटविंग को देखता है, जब नाइटविंग के मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं, और उसके बाद वो उसे अडॉप्ट करता है और उसे ट्रेनिंग देता है और नाइटविंग बनाता है, और उसे सबसे पहला रॉबिन बनाता है और अपने साथ टीम में लेता है। और अपना नाइटविंग बैटमैन के लिए इतना ज्यादा लॉयल है कि जब बैटमैन दी बैड ब्लड मूवी के अंदर अपने बैटमैन का किडनैप हो जाता है, तब नाइटविंग ही गौथम का नया बैटमैन बनता है और बैटमैन के मेंटर को आगे बढ़ाता है। सच बताऊं तो इन दोनों का रिलेशनशिप मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा नंबर 1 पे जो रिलेशनशिप आता है उसके बारे में मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जगत प्रसिद्ध है और हम सबका फेवरेट भी। मतलब कि फैंस के बीच में उस रिलेशनशिप की, उस फादर सन बॉन्ड की एक अलग ही रिस्पेक्ट है, और वो है अपने प्यारे करोड़पति लौंडे टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन और स्पाइडरमैन का, जो कि हम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से बिल्ड होता हुआ देखना शुरू करते हैं। मार्वल यूनिवर्स में अपने स्पाइडी के पास एक अच्छा मोटिवेशन कभी भी नहीं था सुपर हीरो बनने के लिए, लेकिन टोनी उसे और ज्यादा इंस्पायर करता है कि वो खुद को अपग्रेड करे और एक अच्छा सुपर हीरो बन के दिखाए। इसके अलावा टोनी भाई ने जितना ज्यादा अपने पीटर पे खर्चा किया है, उतना तो भाई साहब असली वाला बाप नहीं करता है। मतलब कि इस बंदे ने भाई करोड़ों के सूट यूं ही दान कर दिए पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन बनाने के लिए। इसके अलावा ईडिथ जैसी टेक्नोलॉजी दी जिस पर सिर्फ टोनी को भरोसा था, और अगर तुम्हें पता हो तो टोनी अपनी टेक्नोलॉजी किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। मतलब कि भाई वॉर मशीन को भी उसने अपनी टेक्नोलॉजी बड़ी मुश्किल से दी थी, और हम ये भी जानते हैं कि हमारा टोनी कभी भी रिस्क नहीं लेता था।
लेकिन पीटर के मामले में उसे 1 मिनट के लिए भी इतना शक नहीं हुआ कि क्या होगा अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ गई या फिर किसी दिन पीटर का दिमाग खराब हो गया तो। उसने अपना फादर फिगर होने का कर्तव्य निभाया और अपने पीटर पार्कर को स्पाइडर बॉय से स्पाइडरमैन बनाया। इसके अलावा अगर मैं स्पाइडरमैन की बात करूं तो उसने भी आयरन मैन को एक अच्छा फादर फिगर माना है और हमेशा उसे फॉलो किया है। उसने हमेशा सिर्फ उसके जैसा बनने की कोशिश की है और वो कई हद तक बना भी। जैसे कि अपने टोनी ने एंड गेम में सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ का, वैसे ही अपने पीटर पार्कर स्पाइडरमैन ने भी पूरे के पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए अपनी आइडेंटिटी का सेक्रीफाइस किया। तो ये था सबसे अच्छा फादर फिगर रिलेशनशिप। खैर, तुम इन सब के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर तुम आयरन मैन के सच्चे वाले फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करो। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। देखते रहो बंटी सेज यूट्यूब चैनल।